बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। जो हालात वाक़यात है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपने एक तूफ़ान बदतमीज़ी तो देखा होगा जो अभी काजी फायसा साहब गए, वो उस मिल टेम्पल के अंदर उनको बुलाया गया और एक ऑनर की बात होती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान से में इससे पहले डॉक्टर जस्टिस आयशा मलिक साहब भी गई थी और अब काजी फायसा साहब को पोस्ट रिटायरमेंट वहाँ पर बुलाया गया टू सिट एट द बेंच। ये बड़ी एक ऑनरेबल, एक डिग्निटी की बात होती है, बड़े ऑनर की बात होती है। दुनिया आपको जिस नज़रिए से, जिस नज़र से देख रही होती है, काजी फायसा साहब को वहाँ पर बाकायदा तौर पर ऑनर किया गया। एक मखलूक वहाँ पर फिरती है जो कहने को तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो कोई और ही लोग हैं। अब उन्होंने जो बाकायदा तौर पर किया कि हाई कमिश्नर की गाड़ी के ऊपर, मतलब वो हमला या थंपिंग जो भी की, और उन्होंने ये जो सारा तरीक़ाकार वहाँ पर अपनाया। अब आप इनको ना आप इनको नॉर्मल लोग नहीं कह सकते। 2022 में भी आपने इनको पागलों की तरह गाड़ियों के पीछे भागते हुए देखा है। अब गाड़ियों के पीछे तो कोई और ही मखलूक भागती है। बिल्कुल उसमें वो एक लड़का है शायान, जिसका कोई मुझे तो समझ नहीं आती कि वो शायद मेंटली स्टेबल भी नहीं है, क्योंकि ये एहतजाज कहीं नहीं होता, इस तरह ये एहतजाज नहीं है और ये पागलपन है। और आप उससे काजी फाइसा को क्या फ़र्क पड़ गया या किसी को क्या फ़र्क पड़ गया? हाँ, इससे ये पता लग गया कि ये लोग कितने डेस्परेट हैं, बिल्कुल दिमाग से अकल से आरी हो चुके हैं। और इनमें से मोस्टली लोग वो हैं जो अपनी आइडेंटिटी के क्राइसिस के अंदर मौजूद हैं। इनमें से मोस्टली लोग ऐसे हैं या मोस्टली लोग ऐसे होंगे हु आर अनएम्प्लॉयड, अनएजुकेटेड, ज़ीरो इंटेलेक्ट, फ्रस्ट्रेटेड, दे हैव नो प्लेस टू वेंट आउट देयर एंगर, देयर एंग्विश। और बिल्कुल जैसे होता है ना कि किसी ज़हनी बीमारी में मुब्तला, मतलब आप गाड़ी के पीछे पागलों की तरह कौन भागता है, यानी गाड़ी को गुजरे तो उसके पीछे कोई और ही मखलूक भागती है। अब मैं इससे ज़्यादा अब आपको क्या कहूँ। तो इन लोगों का मेरे ख्याल में इलाज वही होता है कि ये ऐसे ही भागते रहें। और वो काजी साहब की, अगर पता नहीं, वो उस दिन मैंने देखा कि खातून आ रही, वो उनके पत्नी, वो मुझे नहीं पता कि उनकी फैमिली काजी साहब की थी या नहीं थी, तो उनको गालियाँ दे रहे हैं पागलों की तरह उनके। ये दिस इज़ नॉट अ प्रोटेस्ट। आप कभी औरतों के पीछे पड़ जाएंगे, कभी आप वो हिना परवेज़ भट्ट और उनके बेटे के पीछे पड़ जाएंगे, कभी आप मरियम औरंगज़ेब के पीछे पड़ जाएंगे। जो मर्जी करना है करें, सिवाय इसके कि आप अपनी ज़बान गंदी कर रहे हैं, अपनी तरबियत के बारे में बता रहे हैं, ये कोई एहतजाज नहीं है। और मैं कहता हूँ आप में से इतने तप्पड़ है ना किसी में, तो पाकिस्तान आए, वहाँ तो आप लोग इसलिए छुप जाते हैं ना कि आपको पता है कि वहाँ वो जी सिविल लिबर्टीज़ की बड़ी अहमियत है। वहाँ पर आप पागलों की तरह घूमेंगे, गाड़ियों पे थंपिंग करेंगे। यहाँ आप किसी के साथ आए, और अभी आपका टाकरा किसी के साथ हुआ नहीं है। फ्रैंकली आपको टकरते हैं शरीफ लोग। कोई आप जैसा आपको टकर गया, ये जिन लोगों को मैं कह रहा हूँ, तो उसने आपको नाखून चने चबवा देने हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे ना, मतलब ये जब एवन फील्ड के बाहर भी, जहाँ बात गालम गलोच और फिर हाथापाई तक पहुँच गई थी। तो मेरे ख्याल में ऐसे लोग अगर पाकिस्तान के अंदर हों तो फिर इतनी नॉनसेंस तो कोई बर्दाश्त नहीं करता। अब ये अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो एक तो ये कि इससे पाकिस्तान की बहुत बदनामी होती है कि आपने अगर एहतजाज करना है। और ऑफ ऑल द पीपल, काजी फैसल साहब के साथ, काजी साहब मुल्क के चीफ जस्टिस रहे, आपको उनसे बहुत एतराज़ है, बहुत आपको उनसे रिजर्वेशंस हैं, बट ही इज़ नो लॉन्गर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। वो अब अपने ओहदे से फारग हो चुके हैं और उनको वहाँ पर मिल टेम्पल के अंदर बुलाया गया है, विच इज़ अ मैटर ऑफ ऑनर। काजी फायज़ को फॉर दैट मैटर, मुझे उनकी जजमेंट से इतराज़ था, मैं ओपनली कहता रहा हूँ, लेकिन उनको वहाँ पर ऑनर किया जा रहा है। उसके लिए ना उन्हें किसी वहाँ पर जो इस तरह की दीवानावार भागती हुई पागलों की तरह किसी खातून की रिकमेंडेशन की ज़रूरत है, ना उस कंफ्यूज्ड लड़के जो शयान है, ना उसकी ज़रूरत है, ना तहरीक इंसाफ के किसी लीडर की ज़रूरत है उनको, और ना वहाँ किसी सिफारिश की बेसिस पर उनको वहाँ पर बुलाया गया है। वो लोग जो समझते हैं। और वहाँ पर मैंने देखा है कि एक बैरिस्टर साहब आए, उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि यार आपने अगर एहतजाज करना है तो एटलीस्ट बी सिविल, थोड़ा तमीज़ के साथ कर लें। वो उनको पागलों की तरह काटने को दौड़ रहे थे सारे। सो उससे अंदाज़ा ये होता है कि कितने ज़्यादा ये जो ट्रैश इकट्ठा हो गया है, और जो ख़ुद को एक्सपेट्रिएट्स कहते हैं कि जी हम वहाँ पर मौजूद हैं, इनमें से बारिंग फ्यू, जो कि मैं समझता हूँ अच्छी जिनकी तरबियत हुई है, बारिंग फ्यू, मोस्ट ऑफ देम आर, मैं दोबारा कहूँगा, अनएजुकेटेड। इनका कोई इंटेलेक्ट नहीं है, कोई इनका एक्सपोजर नहीं है। इनको सिर्फ एक चीज़ आती है जो इनको पिछले कुछ अरसे में सिखाई गई है, वो है गाली देना।
वो है जब आपके पास आर्ग्यूमेंट ना हो। इनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं जो किसी के साथ दलील में बात कर सकता है। भाई आप इस स्टेज पर ले आए हैं। अब मेरे लिए भी बड़ी अजीब बात है कि आप यहाँ करते हैं, वो इमरान खान साहब की PMLN वाले उनकी साबका अहलिया के घर के सामने जाके शुरू हो जाते हैं, विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड। वो भी कोई अच्छा तरीका नहीं है। लेकिन अब अगर इस स्टेज पर आप आ गए हैं और आपने ये पागलों की तरह काम शुरू कर दिया तो देयर इज़ नो एंड टू इट। काजी फैसल साहब के खिलाफ आज आप ये कर रहे हैं। अब PTI को उनसे प्रॉब्लम्स हैं, PTI को तो और 10 लोगों से भी प्रॉब्लम्स होंगे, बट कुछ कहीं रुक नहीं जाता। कुछ चीज़ें मैं बड़ी आसानी से आपको बता दूं, इससे ना इमरान खान साहब को कोई फ़ायदा हो रहा है, ना वो निकलेंगे। और अब जो आगे इनके साथ जितने भी ये कैरेक्टर्स हैं तो गए तो इधर से ही है ना, पाकिस्तान से ही है। अब इनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनके पास अभी भी पाकिस्तानी पासपोर्ट होगा, इनके पासपोर्ट्स कैंसिल होंगे, इनके नायकॉप कैंसिल होंगे, इनके CNICs ब्लॉक होंगे। जब होगा तो फिर इन्हें समझ लग जाएगी। कुछ भी ना करें, लेकिन इन्होंने अपनी असलियत दिखा दी। और मुझे यकीन माने कि क्योंकि मैं खुद इंग्लैंड में रहा हूँ बहसीत स्टूडेंट, मुझे अब अंदाज़ा होता है कि बहुत बेहतर हालात थे। ये जो जनरेशन अब की वहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो आपको ये लॉट नज़र आ रही थी, मुझे तो कई दफ़ा सरप्राइजिंगली कई ऐसे लोग उसमें से मुझे नज़र आते हैं। एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना, स्लोगन्स रेज करना तमीज़ के दायरे में, प्लेकार्ड्स उठाना आपका बिल्कुल राइट है, आप बिल्कुल करें। लेकिन ये आप देखें ना, आप हरकतें देखें, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं सड़कों के ऊपर जैसे कोई पीछे किसी ने कुत्ता लगा दिया हो, या खुद कोई किसी किस्म की कोई मखलूक बन गए हैं और पागलों की तरह ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। एब्सोल्युटली शेमफुल। ठीक है, आपको एतराज़ है काजी साहब की जजमेंट से, फेयर एनफ बिल्कुल होगा। लेकिन अब जो PTI का इसके ऊपर एहतजाज जो रद्द अमल है, अब या तो आप कहें हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो रद्द अमल आ रहा है, वो PTI की तरफ से सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जो है शेख वकास अकरम साहब, वो मोहसिन नकवी साहब को तड़ियाँ लगा रहे हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने ऐलान किया है। अब जो एक्चुअली हुआ वो ये हुआ है कि जी लंदन में चीफ जस्टिस की गाड़ी के आगे एहतजाज करने वाले पाकिस्तानियों की शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के बयान पर वज़ीर दाखिला को वाइसराय का खिताब दिया गया है। और शेख वकास अकरम ने कहा है कि ये दूसरे रोज़ दुनिया को बताते हैं कि हम सिर्फ अनपढ़ ही नहीं, पल्ले दर्जे के हम और खुद साख्ता वाइसराय साहब गाजी फैसल के खिलाफ एहतजाज करने वालों की शहरियत की मनसूखी से पहले किसी पढ़े लिखे वकील से कानून से मुतल्लिक पूछ लें। अब मसला ये है शेख वकास अकरम साहब जो तो हैं ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स, वो पाकिस्तान तो आते हैं ना, उनके पास कोई ना कोई नायकॉप वगैरह तो कोई चीज़ तो होती है, तो ज़ाहिर बात है वो कहीं आएंगे। नेक्स्ट टाइम उनमें से कोई जिसके पास नायकॉप नहीं होगा वो पाकिस्तान आना चाहेगा वीज़ा लेने के लिए, अगर किसी के ओरिजिन है यहाँ पर तो उसको प्रॉब्लम्स तो होंगे। मेरे ख्याल में ये इस तरह की हरकतें करने से आप बहसीत पार्टी इससे ख़ुद को डिस्टेंस करें तो अच्छा है। आप ज़रूर एहतजाज करें, आप ज़रूर प्रोटेस्ट करें और कंडेम करें काजी फैसल साहब को फॉर हिज जजमेंट्स, लेकिन ये बदतमीज़ी जब आप लोगों को शय देते हैं तो ये जहन में रखिएगा, ये इट कम्स बैक टू हॉन्ट यू। क्योंकि यही सब कुछ होता है ना। फिर आप देखें जब इमरान खान साहब लाहौर की अदालतों में कभी पेश होते थे तो उनको भी बुरा भला कहा गया, क्योंकि ये काम आप शुरू कर देते हैं तो लेट अलोन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, ये फिर घूम फिर के आपके खिलाफ भी आएगा। सो उतनी नफरत को जन्म दें जो बाद में आप लोग संभाल सकें। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल जस्टिफाइड है तो फिर बिल्कुल आप करें। अगर आप इस थर्ड क्लास और आई वुड से बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रेचरस किस्म की ट्रोलिंग को प्रमोट कर रहे हैं, फेयर इनफ करें, बट मैं आपको दोबारा बता दूं इससे इमरान खान साहब को कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनके मसाइल हल होने नहीं जा रहे। और ये भी मैं आपको बड़े तरीके से बता दूं कि इमरान खान साहब की अहलिया बाहर आ गई, वो अब लाहौर भी तशरीफ़ ला चुकी हैं, वो रहेंगी, शी इज़ अ फ्री सिटीज़न, बिल्कुल बात ठीक है। इमरान खान साहब अभी भी उसी जगह पर हैं जहां वो खड़े हैं, अभी भी उनको बाहर निकालने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। इमरान खान साहब पूरी तरह इंटरेस्टेड हैं कि उनसे फ़ौज की तरफ से कोई बात कर ले, उनको एक नई सियासी लीस ऑफ लाइफ मिल जाए कि वो वापस इक़्तिदार के अंदर आ जाए, लेकिन उनको वो इक़्तिदार ऐसे वापस नहीं मिलेगा। शेर अफजल मरबत साहब कह रहे हैं कि नहीं, उनको जब तक मियाँ नवाज शरीफ साहब माफ़ नहीं करेंगे। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी इस निज़ाम के सिग्नेटरी हैं, मैं कहता हूँ प्रिंसिपल सिग्नेटरी हैं। बात अगर उनके मुताबिक, ऑल तो मैं नहीं समझता, मियाँ नवाज शरीफ साहब तो इस मामले में बहुत पीछे रह गए हैं। ये तो अब इदारे का और इमरान खान साहब का मामला है। जब तक ये डिस्पेंसेशन है और ये हालात जिस तरह से चल रहे हैं, तो इमरान खान साहब के साथ अगर मामलात दुरुस्त हो जाते हैं तो आपको पॉलिसी शिफ्ट नज़र आ जाएगा, लेकिन आज की तारीख में भी ये पॉलिसी नहीं है।
अब मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से हालात बदल जाएंगे और उधर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और बस सारे तहस नहस हो जाएगा। जैसे ही उनको पहला अपना रिजल्ट मौसूल होगा कि वो बन रहे हैं, डेलीगेट्स उनके आ गए हैं, तो वो पहला कॉल पाकिस्तान में करेंगे कि इमरान खान को छोड़ दें। इसके जो चांसेस हैं, वो जो साजिद तारड़ साहब ने कहा ना तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में, कि जो ट्रंप है वो कोई फुफी का बच्चा तो नहीं है किसी का, तो वो अगर आ भी जाएं, लेकिन बड़ा हसीन शाहकार होगा कि पहले डोनाल्ड लू ने निकाला था बकौल इनके, लेकिन अब वापस लेकर आएंगे ट्रंप साहब इमरान खान साहब को दोबारा हुकूमत में। तो फिर हमने आज़ादी किससे हासिल हम करेंगे? मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा अपने तहरीक इंसाफ के दोस्तों से। कभी मौलाना साहब को वो गालियाँ देते हैं, कभी मौलाना साहब उनके लिए अच्छे हो जाते हैं। इमरान खान साहब की हमशीरा मोहतरमा अलीमा खान साहिबा, उन्होंने कहा है जी कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि खिलाई मखलूक ने बात फैला दी है कि मैंने डील कर रहा हूँ, मैं हरगिज़ डील नहीं करूँगा, भले मिलिट्री कोर्ट में डाल दें। बात यह है जी कि डील तो आप करना चाहते हैं, इसीलिए आप कहते हैं बार बार फ़ौज मुझसे बात करे। अदरवाइज़ अगर आपने डील नहीं करनी तो आप कहें मुझे यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो नहीं चाहता कि मुझसे कोई बात करे। एक सिंपल सा आंसर है ना कि काहे की डील भाई, कोई मैंने तो किसी से बात नहीं करनी। आप एक नहीं, दो नहीं, को 10 दफ़ा कह चुके हैं कि फ़ौज मुझसे बात करे, फ़ौज मुझसे बात करे, तो वो आपसे क्या, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो डिस्कस करना है? आपकी रिहाई पूछनी है ना, आपकी रिहाई आपने उनसे डिस्कस करनी है कि भाई मैं मुल्क के लिए बहुत ज़रूरत है मेरी, तो मुझे अब आप बाहर निकाल दें। और ये मैं आपको बता दूं कि जिस दिन इमरान खान साहब की मामलात दुरुस्त हो गए, इमरान खान साहब बाहर भी निकल आएंगे। लेकिन आज की तारीख में इमरान खान साहब के लिए अभी हरी झंडी, अभी लाल बत्ती जल रही है, अभी ग्रीन लाइट नहीं हुई। उनकी अहलिया के मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के मामलात मुख्तलिफ हैं, वो लिहाजा और हिसाब से चलेंगे। लेकिन जो जितना गंद मैंने देखा है इस तरफ से, और कुछ मैंने कहा ना सम एंग्री पीपल सिटिंग आउटसाइड, जिनके बारे में मैं हमेशा बात करता रहा हूँ, ये जो नस्ल है, ये जो अब जो एक निकल रही है वहाँ पर, और जिनको जो देख भी रहे हैं, ये एहतजाज नहीं है मेरे भाई, मेक नो मिस्टेक। और आपको अभी बड़ी प्रिविलेज हासिल है कि आप वहाँ पर हैं, आपको पता है कि यार आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, सिवाय ये कि आप किसी को बुरा भला कहेंगे, आपको बुरा भला कोई कहेगा। लेकिन आपके जब तक आपको इसका सबक नहीं कोई सिखाएगा, इसके आपको भी कोई इसकी कोई इम्प्लीकेशंस का नहीं सामना करना पड़ेगा, ये कौम सुधरने वाली नहीं है। मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल ठीक है, और वो ज़रूर कराएं नायकॉप से इनके कैंसिल, पासपोर्ट ब्लॉक कराएं, सब कुछ ब्लॉक कराएं, मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे इनको कोई तस्हीर नहीं होगी इनकी। अब इनको लग रहा है जी कि ये इस तरीके से इन्होंने काजी फ़ाइसा के साथ बदतमीज़ी की या हाई कमिश्नर की गाड़ी के ऊपर हमला किया या जो भी किया, इससे कोई फ़र्क पड़ जाएगा। यकीन माने, डन एंड डस्टेड, अगला दिन आ जाएगा, फिर कोई और आएगा, फिर ये पागलों की तरह 200-400 पाउंड 800 पाउंड के लिए उसके पीछे भागना शुरू कर देंगे। आपका क्या ख्याल है? ये लोग बगैर किसी कंसिडरेशन के, इनमें से शायद 1% या 2% होंगे जो बगैर किसी कंसिडरेशन के आ जाते हैं, बाकी तो सब ये पेड प्रोपेगेंडा है, पेड एजेंडा है कि अच्छा फलाना आ रहा है, चलो उसको पागल कुत्तों की तरह पढ़ जाओ, फलाना आ रहा है उसको पागलों की तरह पढ़ जाओ, बस। और ये बेसिकली मैं नॉर्मली इतना हार्श नहीं होता, लेकिन मैं इसलिए हूँ कि ये अब दे आर टेकिंग द बदतमीजी टू द नेक्स्ट लेवल। और मैं आई रियली होप कि पाकिस्तान में से कोई ऐसा जाए जो इनको इनकी तरह टकरे। अगर ये झुंड में आते हैं और पागलों की तरह अटैक करते हैं किसी के ऊपर, किसी को हरास करने के लिए, कोई इनके साथ ऐसा करे ताकि इनको पता हो कि एक्चुअल हरासमेंट होती क्या है एंड हाउ डज वन फील कि अगर कोई बंदा अपनी फैमिली के साथ है, अपने बच्चों के साथ है, कोई औरत अपनी बच्चे के साथ है, कोई औरत अकेली फिर रही है, कोई इंसान अकेला फिर रहा है, कोई बंदा जा रहा है, तो जब ये उसको आके हरास करेंगे तो इनको फिर आगे से क्या जवाब मिलता है? इनमें से कोई एक ऐसा नहीं है जो कि ये प्रेशर विथस्टैंड कर सके, एक भी शख्स ऐसा नहीं है। बाकी तो कई ऐसे भगोड़े जो यहाँ से भाग गए, और कुछ ऐसे हैं जो को अमेरिका बैठा हुआ है, कोई यूट्यूब चैनल चला रहा है, सिवाय गलाजत के मुंह से निकलता कुछ नहीं है। दिहाड़ियाँ लगाने आए थे, दिहाड़ियाँ लगा के चले गए। अब उनको लगता है कि जी हम को बड़े हैं, चैम्पियन हैं, और वो वहाँ बैठ के पीटीआई की सियासी पॉलिसी डिस्कस करते हैं, जिनके बारे में सलमान राजा साहब ठीक कहते हैं कि हमने इन ट्रोल्स और इन यूट्यूबर्स की वजह से हमने तहरीक इंसाफ को नहीं चलाना। और अच्छी बात है, अगर तहरीक इंसाफ बहसियत इतनी बड़ी जमात, उसने मेन स्ट्रीम में रहना है, तो इस तरह के प्रोपेगेंडे और इस तरह के एजेंडे और इस तरह की हरकतों से अगर तहरीक इंसाफ खुद को दूर रखेगी तो वो प्रोग्रेस करेगी। क्योंकि तहरीक इंसाफ ने अगर बहसियत जमात आगे बढ़ना है, आगे जाना है, तो फिर उनका काम
इस तरह के यूट्यूबर्स, इस तरह के ट्रोल्स, इस तरह के थर्ड क्लास लोगों से कोई ताल्लुक इनका नहीं होना चाहिए। इनमें से मैं कहता हूँ ना, चैंपियन है, आ जाएं, इनको लग पता जाए, इनमें से 2-4 को पाकिस्तान के अंदर आएँ और इस तरह की हरकत किसी के साथ करें, यकीन माने इनकी तबीयत दुरुस्त हो जाएगी। ये जितने वहाँ पर फिर रहे थे, और मुझे हैरत होती है कि पता नहीं ये अपने घरों में क्या करते हैं, क्योंकि इनमें कई ऐसे हैं, इस तरह की लॉट जो है, मुझे बड़े एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने करीब से इनको देखा हुआ है। जितना कि इनका इंटेलेक्ट लेवल होता है, मैंने कहा ना, बारिंग फ्यू कुछ ऐसे हैं जो बहुत अच्छे, जिन्होंने करियर्स बनाए, पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, वेल स्पोकन लोग, लेकिन उनके एहतजाज में, उनकी बात करने में तमीज़ नज़र आएगी, तमीज़ रिफ्लेक्ट करेगी, नज़र आएगा कि उनकी पेरेंटेज अच्छी हुई है, तरबियत अच्छी हुई है। ये तो दीज आर ऑल पेड ट्रोल्स, और इनका काम कुछ भी नहीं है, बस ठीक है, इनको टास्क मिल गया है, छोटे मोटे पैसे मिल जाएंगे, जाओ जी पागलों की तरह शुरू हो जाओ। जब पैसे ख़त्म होंगे फिर कोई नया आएगा, फिर ये उसके खिलाफ आ जाएंगे, बाहर निकल आएंगे। सो इट हार्डली मैटर्स किसी को, लेकिन आई मस्ट से कि ऐसे लोगों को सबक ज़रूर मिलना चाहिए, और इन लोगों को वाकई एंड तक इनको करार वाकई इनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये व्लॉग आपने देखा जी, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।